डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए ध्यान से देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके पोस्टुलेट क्या है, बेसिक कंडीशन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर तैयार होगा, ठीक है, तो लिगैंड मेटल आयन को कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक पैरामैग्नेटिक होगा और कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक डायमैग्नेटिक होगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ये सारे पॉइंट्स इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वीबीटी। ध्यान से देख लो, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन किया था लाइनस कॉर्ल पॉलिंग ने। ध्यान से देखिए, लाइनस कॉर्ल पॉलिंग इन 1931, ठीक है, ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया था लाइनस कॉर्ल पॉलिंग ने, और कब, 1931 में, ठीक है। इसके हिसाब से हर लिगेंड जो है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिएगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से हर लिगेंड जो है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके, किसको डोनेट कर रहे हैं, मेटल आयन को, मतलब मेटल आयन का ऑर्बिटल वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके ये तैयार करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, ईच लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये है, देखिए, कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा हूं CONH3/6 और चार्ज है बेटा इस पर +3, ठीक है। एक एक प्रूफ, मतलब पॉइंट्स प्रूव करवा के दूंगा मैं आपको। यहां हमने लिखे CO 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, एक NH3, सेकंड NH3, थर्ड NH3, फोर्थ NH3, फिफ्थ NH3 और ये 6 NH3 सर, ओके। और यहां चार्ज बता दिया मैंने +3, ओके। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी के हिसाब से हर लिगेंड जो है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बराबर है। तो यहाँ पर एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और मेटल आयन के बीच में बोले कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से तैयार होता, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो, तो हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल आयन को, और क्या तैयार करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना। अब इसकी जो पोस्टुलेट है ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं इसका एक एक पॉइंट आपको प्रूफ करवा के दूंगा कि जब यहाँ पर लिगेंड जो है मेटल आयन से नजदीक आएगा तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कब तैयार होगा, मेटल आयन कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा बॉन्ड तैयार करने के लिए, किसके साथ में, लिगेंड के साथ। तो इन शॉर्ट पहला पॉइंट मैं आपको ये बता देता कि देखिए, मेटल आयन ये प्रोवाइड करता है
sp-d ऑर्बिटल, है ना, बॉन्डिंग विथ लिगेंड, है ना। तो मेटल आयन जो है लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करने के लिए s ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, p ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और d ऑर्बिटल। ये मैं आपको पूरा प्रूफ करवा के दूंगा, ध्यान से देखिएगा। पोस्टुलेट समझ लीजिए पहले आप, पोस्टुलेट ऑफ वीवीटी। ओके, मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल आयन जिसको बताते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइडेड definite number of s, p, d ऑर्बिटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइडेड डेफिनेट नंबर ऑफ sp-d ऑर्बिटल। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स में से देखिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन s, p और d ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड के साथ बॉन्ड तैयार करने के लिए। ये होगा फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखना, हर पॉइंट हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, मेटल आयन क्या प्रोवाइड करेगा? मेटल आयन प्रोवाइड करेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? वैकेंट। तो हम ऐसे लिख देंगे, मेटल सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइडेड डेफिनेट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट sp-d ऑर्बिटल, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड। ध्यान से देखिए, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करने के लिए मेटल आयन प्रोवाइड करेगा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल आर इक्वल टू देयर, ये पहले समझा देता हूं मैं आपको, आर इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ लीजिए पहले आप, क्या मेटल आयन के जितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है ना, ये अजम्पशन है। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल आर इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल किसके? ऑफ मेटल आयन करेंगे, ऑफ मेटल या फिर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ध्यान से देखिएगा, जितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे मेटल आयन के उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसी टाइप का उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, या फिर सेम एज, ऐसे करेंगे हम, सेम एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ध्यान से देखिएगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसी के हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ करवा के देता हूं, एक एक पॉइंट्स। अभी तो ये पोस्टुलेट है, पहले आपको ये पढ़ना है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 3। फोर्थ पॉइंट ये है कि ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स। बराबर है, कॉम्प्लेक्स में हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, और तैयार करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड तैयार करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन and form
कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, क्या हर लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता, जो हम यहां पर भी पढ़े थे। ठीक है ना? कितने पॉइंट्स हो गए? 4। एक एक पॉइंट मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा पैरामैग्नेटिक। ये आपको पता है ना? देखिए, इफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन central metal atom or central metal ion in a complex, then it exhibit paramagnetic character, then it exhibit paramagnetic character। बहुत सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो, देखिए, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन in a complex, then it exhibit diamagnetic character। बहुत सिंपल है ना? अगर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक होगा सर पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो सेंट्रल मेटल एटम और आयन में, किसमें? कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है ना? कितने पोस्टुलेट पढ़ लिए हमने? 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पोस्टुलेट नंबर 6 पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। देखिए कितने 5 हो गए। 6 नंबर का पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए। हाँ, अगर सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे अटैच हो तो उस समय मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार करेगा और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलेंगे हम स्पिन पेयरिंग। क्या बताएंगे उसको? स्पिन पेयरिंग। ध्यान से देखिएगा, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, देन मेटल आयन फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर। प्रूफ करवा के दूंगा आपको। देन मेटल आयन फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर, these electron pair are called as spin pairing। these electron pair are called as spin pairing। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलेंगे हम स्पिन पेयरिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से रहेंगे, मैं यहां पर एग्जांपल करके लिख लेता हूं। Eg स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO, ओके, NH3, CN, ETC। ये समझाने के लिए बाद में आपको सीरीज समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, जल्दी से निकाल लो। ये VBT का पेज नंबर 1 कर देना, समझ जाएंगे आप। VBT टॉपिक का पेज नंबर 1। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ये पूरा प्रूफ करवा के देखो, मैं आपको जितने पॉइंट्स लिखा के दे रहा। चलिए अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है? SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना? देखिए
पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताते हैं आपको। एक बार सचिन, ये बार बार याद कर लेना आपने, क्लास है ना से फरार F नेगेटिव और ओके क्रिकेट C2O4 डाई नेगेटिव खेलते हुए मिला। ये है बेटा WFL, समझ गए आप, वीक फील्ड लिगेंड। और उससे आगे नाचते हुए उड़ता, बराबर है, उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो में मिला। ये वाले है SFL। तो कहने का मतलब ये है, अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो, प्रेजेंट हो, बराबर है, तो उस समय मेटल आयन तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलेंगे हम स्पिन पेयरिंग, बराबर है। लेकिन देखिए अमोनिया जो है ये SFL के जैसे भी काम करता है और WFL भी है ना, ये एक्सेप्शन एग्जांपल है अमोनिया की। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन ये वाला हो, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 27, 29 और 48, तो उस समय अमोनिया काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीक पॉइंट बता रहा आपको। और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट ये वाली छोड़ के, एक्सेप्ट ऑल ऑफ अबोव, ऊपर के छोड़ करके, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पर Cr हो, है ना, जैसा Cr NH3/6 चार्ज लिखे बेटा हमने यहाँ पर +3, ओके, और यहाँ पर CO NH3/6 और चार्ज बता दिए +3, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि अमोनिया जो काम करेगा, यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना आपने। 26, 27, 29, 48 रटने के लिए, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और कैडमियम, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, थोड़ा रिवर्स आते हैं, प्रूफ भी करेंगे इसको। देखिए कितने पॉइंट हो गए, 6। अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, उस समय मेटल आयन तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को बताएंगे हम स्पिन पेयरिंग। क्या बोलेंगे उसे, स्पिन पेयरिंग, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स हो गए, 6। पॉइंट नंबर 7, इफ n-1 into d orbital used for hybridization, अगर n-1 into d orbital used for hybridization हो, ध्यान से देखिएगा, if n-1 into d orbital used for hybridization called as low spin complex, क्या बोलेंगे उसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैं आपको पहले इसका पूरा थ्योरी लिखा के दे रहा, बोर मत होना, ध्यान से देखिए। अगर n-1 into d ऑर्बिटल यूज करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC, या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। एंड इफ n into d orbitals used for hybridization called as high spin complex or outer orbital complex, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये इसका सेंस बताता मैं आपको, ये रियल क्या है, n-1 into d, ओके। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने एक मेटल आयन यूज किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन SR4H2 है ना, और चलिए 4H2 ले लिया मैंने और 4p6 ले लिया, तो यहाँ पर मतलब d कितना आएगा, तो आएगा 3d, क्या आएगा 3d, है ना। और n into d मतलब अगर मैंने यहाँ पर 4s ले लिया, यहाँ 4p ले लिया, ओके, तो यहाँ पर आएगा 4d, क्या आएगा 4d, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम रहेगी, है ना। और n-1 into d बोलते क्या रहेगा इसमें, क्या ये जो आउटर मोस्ट शेल में से एक को रिमूव करना है। लेकिन जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो, मैं क्या क्या चीज दिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है ना।
यहां तक के समझ गए? 7 पोस्टुलेट लिख दिया हूं मैंने इसके, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पोस्टुलेट ध्यान से देख लो आप। क्या जितना स्ट्रॉन्ग मतलब लिगेंड और मेटल आयन का बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, बराबर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल स्ट्रॉन्ग इफ overlapping of ligand and metal ion will greater। ठीक है, मतलब लिगेंड और मेटल आयन का जितना ज्यादा ओवरलैपिंग रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उतना स्ट्रांग रहेगा। ये तो समझ गए आप, जितना स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रांग कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द स्ट्रक्चर बोलो, ज्योमेट्री बोलो, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके, डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड होगा हाइब्रिडाइजेशन पर। अब ये कैसा डिपेंड होता है ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर रहेगा प्लेनर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, एक ही प्लेन में होगा। अगर sp3 हुआ हाइब्रिडाइजेशन बेटा तो ये रहेगा टेट्राहेड्रल। अगर sp3d या फिर dsp3 या फिर dsp3 कहीं पर ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो ये रहेगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है, ओके, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर dsp2 होता है तो स्ट्रक्चर रहेगा सर स्क्वायर प्लेनर। कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक पॉइंट, हाँ मैं इसको और डबल एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना, फिर हम विद एग्जांपल इसको डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेटल आयन कौन कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? तो s ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा सर, ये p ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और d ऑर्बिटल। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि जितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे मेटल आयन के उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। प्रूफ करवा के दूंगा आपको। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतना ही उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब मान लीजिए अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा तो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। अगर sp3 हो रहा तो 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा। sp2 हो रहा तो 3 आएगा। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो 5 आएगा, बराबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है। 6 हुआ तो sp3d2, 7 sp3d3, 4 हुआ तो dsp2 भी हो सकता। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में ये तो पढ़ा हुआ है आपको कि हर लिगेंड जो है मेटल आयन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर और तैयार करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए अगर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये पॉइंट नंबर कौन से वाला है बेटा इसमें? 5वां। अगर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कौन सा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा डायमैग्नेटिक। ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए फॉर्मूला, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए फॉर्मूला है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द म्यू इज इक्वल टू द अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm बोहर मैग्नेटॉन, जो हम DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े अपने फिजिकल क्लास में, बराबर है। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm बोहर्स मैग्नेटॉन, बराबर है।
इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, कौन से लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, तो उस समय मेटल आयन तैयार करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलेंगे स्पिन पेयरिंग। क्या बोलेंगे इसको, स्पिन पेयरिंग, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना, ये बता रहा मैं आपको SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसमें एक्सेप्शन आता, बार बार आप अगर रेफरेंस बुक यूज करें तो वहां पर मिलता आपको NH3, कहीं पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता, कहीं पर वीक फील्ड लिगेंड का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कब काम करेगा, इसके साथ में फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और कैडमियम, बाकी जितने मेटल आयन रहेंगे कॉम्प्लेक्स में उनके साथ में ये काम करेगा वीक फील्ड लिगेंड का, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं करेगा, ठीक है ना। ये n-1 × d का सेंस समझ में आ गया आपको। अगर हम n-1 × d ऑर्बिटल यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उसी को कहते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और अगर n × d ऑर्बिटल यूज करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो उसे बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और उसी का सेकंड नेम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, अब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा लिगेंड और मेटल आयन के बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होता, समझ में आ गया। और द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको रटना है, याद करना है। sp अगर होगा तो लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 के लिए क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, बराबर है। या फिर इसको d2 sp3 बताते हैं हम, ये देखिए क्या बताते हैं इसको, d2 sp3, घबराना मत, सेम रहेगा, ओके। sp3d3 के लिए क्या रहेगा बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और dsp2 के लिए रहेगा स्क्वायर प्लेनर, और इतने में अब तुमको खेलना है इसको, ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए बता दें मैं आपको, है ना, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं पेज नंबर VBT का सेकंड करता हूं यहां पर, ओके, पेज नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला आप समझ जाएंगे, ओके, निकालिए स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब विद एग्जांपल हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से देखना। जितने पॉइंट्स मैं थ्योरी में एक्सप्लेन किया हूं, अब यहां पर हम इसको प्रूफ करेंगे क्या रियल में इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, dsp2 कैसा होगा, क्या रीजन है, पैरामैग्नेटिक रहेगा क्या डायमैग्नेटिक रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स में SFL प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, ध्यान से देखिएगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो ये तैयार करेगा सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो ये तैयार करेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो ये तैयार करेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। प्रूफ करवा के दूंगा, ध्यान से देखिएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद देखिए, अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब हमारे मेन टॉपिक पर हम आते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 1, NiCl4 और डाई नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, NiCl4 डाई नेगेटिव, इसका नाम क्या आएगा, टेट्राक्लोरोनिकेलेट, है ना, देखिए टेट्राक्लोरोनिकेल का हो जाएगा सर निकेलेट, ओके, सेकंड और आयन, मैं प्रूफ करवा के देता आपको। और वीपीटी के थ्रू हमारे को क्या क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा वो बताना है, ओके। सेकंड पॉइंट ये बताना है आपको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा।
वो आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट बेटा आपको बताना है मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए फोर्थ पॉइंट आपको ये बताना है कि इसका ज्योमेट्री कौन सा है, मतलब स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, NiCl4 और डाई नेगेटिव, क्या है बोलो, NiCl4 और डाई नेगेटिव। बेटा यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता, ध्यान से देखिए मैं बहुत बेसिस को उठा रहा हूं, ठीक है। यहां लिखे हमने Ni+4 × -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। कितना है बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का चार्ज, -2 है सर, ठीक है ना। सो Ni-4 इज इक्वल टू -2, सो Ni इज इक्वल टू +2। तो सर यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कितना है +2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले ये कॉम्प्लेक्स में ये ऑब्जर्व करना, देखिए जब भी पढ़े ना तो ये चेक करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। जैसा Cl जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, बराबर है। ध्यान से देखिए Ni का एटॉमिक नंबर है बेटा 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, ओके, 3d8 4s2 और 4p0, ऐसे रहेगा ना जनरल वाला। अब हमने यहाँ पर सर ऐसे बता दिए Ni डाई पॉजिटिव, मैं इसको नहीं लिखता क्योंकि कंप्लीटली फील्ड हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, जाने दो इसको। हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं 3d8 4s0 4p0। बेटा ध्यान से देखिएगा D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सर D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये s वाला ऑर्बिटल है सर और ये p वाला ऑर्बिटल, ये समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है 8 इलेक्ट्रॉन है सर यहाँ पर। इसके बाद ध्यान से देखना आपने, अब ऑब्जर्व करना, देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था, क्या मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में sp_d ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, sp_d। बेटा ये d ऑर्बिटल है 3d है सर, ये क्या है 4s है सर और ये है 4p, क्या है 4s और 4p, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, देखिए 3d8 4s0 4p0, इसमें तो नो डाउट होगा आपको। अच्छा लिगेंड कितने हैं, सर लिगेंड है यहाँ पर 4। पहले स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा, पोस्टुलेट किया था कि मेटल आयन कौन कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, sp_d ऑर्बिटल, बराबर है। सेकंड पॉइंट, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा, बराबर है। तो ध्यान से देखिए ईच लिगेंड, इसको मैं डिटेल लिखा के दे रहा हूं, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, बराबर है। देयरफॉर 4Cl हैज 8 इलेक्ट्रॉन, 4Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 है ना, विच डोनेट, हाँ देखिए 4Cl डोनेट 8 इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट 4s एंड 4p ऑर्बिटल, बराबर है। किसको देखिए लिगेंड की खास बात ये रहती है कि वन टाइम में मतलब वन टाइम में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। हम एक काम करते फिर बेटा, जो वैकेंट वाले ऑर्बिटल है इसको कंबाइन करते हैं। वैकेंट वाले ऑर्बिटल कौन कौन सी है इसमें, सर एक s है और 3p है सर, एक s और 3p, बेटा ये हो जाएगा sp3। क्यों हो रहा है sp3, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर हम एक s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे और 3p ऑर्बिटल हम कंबाइन कर रहे हैं सर, समझ में आ रहा है बेटे। तो इलेक्ट्रॉन की पेयर फिल्ड करने का 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। यहाँ पर 4 6 और ये 8, मैं ऐसे लिख सकता आपको बताने के लिए, मैंने कंबाइन किया था पहले, देखिए बाद में हम एंटर करेंगे। चलिए यहाँ पर ये रहेगा बेटा 4s है ना एंड 4p, बराबर है बेटा, 4s एंड 4p क्या रहेगा, HO बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। Cl कितने हैं, 4 है सर, और 4 Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा सर ये। तो बेटा हम इसको एंटर कर देंगे इस तरह, 1
2 3 4, देखिए 2 4 6 और ये 2 8, बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 8। 4 Cl ने 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो बेटा हाइब्रिडेशन क्यों है इसमें? एक गैस कंबाइन किए थे सर ने, और P कितने कंबाइन किए थे? 3। सो हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस इन दिस कंपाउंड, कौन सा हो रहा? sp3। कौन सा हो रहा? sp3। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करना है, बराबर है। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा बोलो बेटा? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? सर स्ट्रक्चर रहेगा इसका टेट्राहेड्रल, पता है हमारे को, बराबर ना, बताया मैंने आपको। और कॉम्प्लेक्स जो है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, आउटर वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, इसी को हम हाई स्पिन भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। देखिए HSC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या रहेगा? LSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हो गया प्रूफ। अच्छा, मैग्नेटिक कैरेक्टर आप यहां मत देखना, यहां देखेंगे तो फिर तो सारे डायमैग्नेटिक बताएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स में देखना। इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने अनपेड है? 2 है सर, मतलब n = 2 है सर, तो μ = √n × n+2 और Bm, बराबर है। μ = √n × n+2 Bm। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? μ बोलो बेटा 2 × 2 + 2 और Bm। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? सर इसका आंसर आ जाएगा √8, मतलब 2.828। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा इसका? 2.828, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए μ = 2.828 और कैरेक्टरिस्टिक रहेगा इसका पैरामैग्नेटिक। बताया था मैंने आपको, अगर 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और μ √, है ना, कितना था? √8 आया था, ठीक है, मींस 2.828। और ये रहेगा Bm बोहर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट रहता जो हमने फिजिकल क्लास में, है ना, मतलब बोहर्स मैग्नेटॉन जो पढ़े, ये लेक्चर मैं YouTube पर नहीं डाला अभी, ठीक है, आपको जूम पर पढ़ाया था। μ = कितने? 2.828, है ना। Bm बोहर मैग्नेटॉन, क्या यूनिट है इसका? बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको जितना लिखा के दिया उसमें हर पॉइंट प्रूफ हुआ कि नहीं, सोचिए आप थोड़ा सा। मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। Ni टेट्राहेड्रल रहेगा सर, 1 2 3 4। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर रहा सर किसको? मेटल आयन को। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि मेटल आयन प्रोवाइड करेगा sp_d ऑर्बिटल बॉन्डिंग विद लिगैंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि जितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे मेटल आयन का उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। वैकेंट ऑर्बिटल कितने थे यहाँ पर? 4 थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आ रहा। यहाँ पर देख के बता देगा, एक लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 4 लिगैंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया था उतना ही हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 आ रहा। 4 ऑर्बिटल कंबाइन किया था, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा? डायमैग्नेटिक। ये हमने पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको? अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट है तो मेटल आयन तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन अभी तैयार नहीं है क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड था, बराबर है। और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बताएंगे हम स्पिन पेयरिंग। क्या बोलेंगे? स्पिन पेयरिंग, ठीक है। और द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। क्या पे डिपेंड रहता? sp3 हो तो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और याद करवा देता। देखिए, ये म्यू वाला जो है तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता होगा कि मैं डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ रटने के लिए, है ना। μ = √n × n+2 Bm। देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और n = 5 होगा। हम कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखिए बेटा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट। तो चलिए देखिए बेटा, μ = √n × n+2 Bm बोहर्स मैग्नेटॉन। यहाँ पर n = 1 हो, 2 हो, 3 4 5, यहाँ तक क्या रहेगी? n की वैल्यू d ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे इसे? ध्यान से देखिएगा। अगर n = तुम्हारा तो आवाज आ रहा है, मेरे को म्यूट करके रखेंगे मेरे को। देखिए,
n इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा इसमें √3। ध्यान से देखिएगा, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 bm बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर 3 आ गया बेटा, इसमें 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3 रहेगा। ठीक है ना, और अगर n का वैल्यू 2 हो तो कितना बताया था मैंने आपको, 2 प्लस 2 कितना, 4 2 8, √8 आएगा सर। ओके, n इज इक्वल टू अगर 3 हो तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, √15 आएगा सर, है ना, 5 5 3 15। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो म्यू कितना आएगा इसमें से 24 आ जाएगा, 8 बराबर है, ये 4 प्लस 2 कितना 6 है ना, 6 इंटू 4 24। और अगर n इज इक्वल टू 5 हो तो म्यू आ जाएगा बेटा इसमें √35। और इनका वैल्यू आप डायरेक्ट याद ही कर लो, 1.32 bm बोहर मैग्नेटॉन, इसका है 2.828 bm बोहर मैग्नेटॉन, ये 3.873 bm बोहर मैग्नेटॉन, और ये 4.899 मतलब 4.9 लगभग bm बोहर मैग्नेटॉन, और ये 5.916 bm बोहर्स मैग्नेटॉन। ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक कैसे मैं आपको बताता। देखिए, अगर 4 रहता था बेटा आंसर तो सीधा सीधा 2 आता था, ठीक है ना, लेकिन 3 है, √3 तो 1.732। अगर यहाँ पर 9 रहता तो 3 आता था आंसर सीधा, ठीक है, लेकिन √8 है तो 2.828। 16 रहता तो 4 आता था सर, लेकिन 4 से थोड़ा सा कम है ना, 3 पॉइंट कितना 873। यहाँ पर अगर मतलब 25 रहता 5 आता था तो 4.9 आया यहाँ पर, 4.899। ठीक है, अगर 36 रहता था तो 6 आता था। अब इसको कैसा रटेंगे आप, देखिए ये 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग 1.732, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग 2.828, 3 है तो 3 के आगे पॉइंट लगा देते 3.873, 4 है तो 4.9 है ना, अगर 5 है तो 5.916। ठीक है, यहाँ से आप लॉजिक मार सकते, लगा सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपको नियरेस्ट पूछा, क्या पूछा, नियरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, नियरेस्ट तो किसके, 2 के नियरेस्ट है, ये 3 के नियर, 4 के नियर, 5 के नियर, 6 के नियर, बराबर है ना। ठीक, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि NiCl4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा सर। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल बोले तो ये इनर वाला यूज नहीं किया हमने, अगले वाले यूज किया, खाली वाले। ओके, उसके बाद देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है, और ज्योमेट्री कौन सी है इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सर। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मतलब क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, NiCN/4 और डाई नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा बेटा, NiCN/4 और डाई नेगेटिव, इसका नाम है टेट्रासाइनो, है ना, नोमेनक्लेचर में पढ़े हमने, टेट्रासाइनो निकेलेट, टेट्रासाइनो निकेलेट और सेकंड आयन। ठीक है, यहां पर Ni+4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, सो Ni-4 इज इक्वल टू -2, और Ni इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, +4 -2 इज इक्वल टू +2। अब निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D Ar 4s2 और 4p0, ऐसे लिखते जनरली हम। अब Ni डाई पॉजिटिव इज, यहाँ पर सर हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3D8 4s0 और 4p0। ओके, अब D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, और D के 5 टाइप्स। ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पर आप हमेशा ऑब्जर्व करना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हाँ NiCN/4 और डाई नेगेटिव, बराबर है, NiCN/4 डाई नेगेटिव, नाम नीचे मैंने करेक्ट नाम है उसका, टेट्रासाइनो निकेलेट सेकंड आयन। ठीक है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। बट
आपको ये ऑब्जर्व करना है कि Cn क्या है, ये SFL है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बराबर है। और अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो मेटल आयन तैयार करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या तैयार करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। देयरफॉर है ना, मेटल आयन फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर काय की वजह से? ड्यू टू, बोलो SFL, बराबर है। SFL की वजह से मेटल आयन तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम क्या करेंगे कि मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिवर्स इधर चला जाएगा, ठीक है। जब ये यहां पर चला गया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये 2 4 6 8, ये है बेटा 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल और ये है 4p ऑर्बिटल। ध्यान से देखिएगा, 3d 4s और 4p, ठीक है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार हुए? सर इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए तैयार हुए क्योंकि Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस समय मेटल आयन तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है ना। और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम स्पिन पेयरिंग बताते थे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 4Cn नेगेटिव हैज ओके 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। 4Cn के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। विच आर एंटर्ड इन, अब इसको हम एंटर करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल में, काय में? बोलो 3d 4s एंड 2 4p, 2 4p ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए, इसे हम एंटर करेंगे 3d ऑर्बिटल में, क्योंकि पहले आपको इनर ऑर्बिटल फिल करना रहता है, फिर बाद में हम आउटर फिल करेंगे जो खाली वाले हैं, तो ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने पहले यूज किया हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गए, 1 2 3 4, ये रहेगा बेटा HO हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। कितने Cn है? 4 Cn है सर। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम एंटर करें, देखिए ये है DsP2, एक D हमने कंबाइन किए, एक S कंबाइन किए और 2 P कंबाइन किए, तीसरा नहीं कर सकते ना क्योंकि लिगेंड 4 है, इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर ही फिल करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, तो 2 4 6 और 8, तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन सर, ओके। अब यहाँ पर मैंने इनर ऑर्बिटल यूज किया, मतलब देखिए यहाँ पर 4 आ रहा ना, मैंने आपको बताया था n-1 इंटू डी का सेंस, यानी अगर ये चौथा यूज हो रहा तो ये तीसरा यूज हो रहा, बराबर है। इसको बताया था हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बराबर है। तो देखिए बेटा यहाँ पर यूज होगा इनर ऑर्बिटल, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन कब हो जा रहा है यहाँ पर इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे अपनी जगह समेटे गए, रिवर्स चले गए, किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहेगा बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा रहेगा सर? यहां पर इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा डायमैग्नेटिक। क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। जब डायमैग्नेटिक आएगा तो म्यू 0 रहेगा, बिकॉज है ना, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है क्या कोई अनपेयर्ड? नहीं, इसको नहीं काउंट करना। ये तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवर्स चले गए ना, ठीक है। तो म्यू कितना आएगा? 0। अच्छा, ज्योमेट्री कौन सी रहेगी इसकी? इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्क्वायर प्लेनर। क्यों? क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सर, तो स्ट्रक्चर रहेगा इसका स्क्वायर प्लेनर। मतलब ये साइड बाय साइड में ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करते जाता हूं। देखिए I 1 2 3 4, एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा और ये चौथा, बराबर है। और चार्ज कितना है इस पर? -2, बराबर है। देखिए इसमें एक्सप्लेन आपको क्या क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ज्योमेट्री, बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हमने इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपसेट है तो म्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 5 तक के हो तो ये आपके सामने टेबल है, ठीक है ना। इससे पहले का शायद हम स्क्रीनशॉट भूल गए थे निकालना, ठीक है। देखिए इसको पेज नंबर 3 कर देता मैं, चलिए निकाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, NiCO/4 निगेटिव, मतलब NiCO/4 और चार्ज जो है इस पर न्यूट्रल, जीरो रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए अगली एग्जांपल। चलिए देखिए नेक्स्ट, हाँ NiCO/4 और इस पर चार्ज जीरो है सर। एग्जांपल नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, IUPAC नहीं पढ़े हमने, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है, और यहाँ पर जीरो। देखिए अगर आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, 12th वाले के लिए बता रहा, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं 3 मिनट में इंग्लिश में रैपिडली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये मतलब लेक्चर जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब आप उसको नोट करके रखना। ठीक है, रिपीटर वाले के लिए नहीं है। देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकेल इज NiCO/4 एंड द सेंट्रल मेटल आयन इज निकेल। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज 0 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 4p0. So CO are strong field ligand, therefore it is form electron pair. Therefore 2 electron of 4s orbital entered into the 3d orbital. So d orbital is completely filled and vacant orbital 4s and 4p. 4CO has 8 electron. These 8 electron entered into the vacant 4s and 4p orbital. So NiCO/4 is formed by sp3 hybridization because in this 4s and 4p orbital are take part. Okay, next इसका बेस मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे। In this there is no unpaired electron is present, therefore it is dimagnetic in nature. It is formed by sp3 hybridization, so it has tetrahedral structure. Okay, next it is an exception example, outer orbital complex, while it contains SFL, strong field ligand. Mu means it is dimagnetic in nature, so mu is equal to 0 and it has tetrahedral structure. Okay, चलिए देखिए NiCO/4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर निकेल और CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, चार्ज 0, सो Ni नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लॉस नहीं होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर सर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, ओके, 3d8 4s2 4p0। ओके, ध्यान से देखिएगा, D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8, 2 4 6 7 8, और ये 4s और 4p में क्यों लिखा समझ गए आप, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर 4 चाहिए था, 4 लिगेंड है तो। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सर। अब मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर एंटर। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा 3d ऑर्बिटल्स। ओके, 3d ऑर्बिटल 2 4 6 8 10, ये है बेटा 4s और ये है 4p ऑर्बिटल, 4s और 4p ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिएगा, 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स, ध्यान से देखिए, 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल। कितने CO प्रेजेंट है उसमें, ध्यान से देखिएगा, यहां पर CO है सर 4, ठीक है, समझ लीजिए आप, देखिए 4CO हैज 8 इलेक्ट्रॉन। 4CO के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। These electron entered into vacant 4s and 4p ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटर करेंगे वैकेंट 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि 4CO has 8 electron. These electron entered into the vacant 4s and 4p orbitals. बराबर है, ये मतलब 4 CO के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम एंटर करेंगे वैकेंट
4s एंड 4p ऑर्बिटल्स में, बराबर है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक s और 3p कंबाइन किया, ओके। यहां तैयार हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और कितने CO है, 4 CO है सर। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन को मैं एंटर कर दूंगा वैकेंट ऑर्बिटल में, तो 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। देयरफॉर इट इज फॉर्म बाय NiCO4 फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखिएगा, 3 पॉइंट आपको समझाना है। एक तो ये बताना है क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा, कौन सा हो रहा। यहां पर होगा सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, आउटर। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें, तो भी ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, आउटर ऑर्बिटल। आउटर समझ में आएगा क्यों है, तो ये तो फील्ड हो गया था, यहाँ भरने के लिए जगह नहीं थी। 3D के बाद में 4s यूज करें ना, तो ये आउटर रहेगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल है ना। और कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, हाई स्पीड। मतलब इसका मीनिंग ये हो रहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहने पर भी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बना रहा क्योंकि इसके इनर ऑर्बिटल सारे फील्ड थे, ओके। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब म्यू कितना आ रहा सर, 0 आ रहा, डायमैग्नेटिक रहेगा, नो डाउट। और ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इसमें, तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी, देखिए टेट्राहेड्रल। कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल। मैं लिख देता हूं अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए समझ लीजिए आप, देखिए ज्योमेट्री है सर यहां पर इसकी टेट्राहेड्रल, ओके। अब Ni 1 2 3 4, एक CO, दूसरा CO, थर्ड, फोर्थ, और इस पर चार्ज 0 है ना, चार्ज लेस है, ठीक है। बस ये पॉइंट क्या आपको स्टडी करना है ज्यादा, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 4 बताता हूं। चलिए देखिए, हाँ, Ni NH3/4 और ब्रैकेट के बाहर लगा दिया हमने SO4, ठीक है। मतलब चार्ज कितना आएगा इस पर, +2 आएगा सर, और यहाँ पर कितना आएगा, -2 जब बाहर निकलेगा। तो इसका नाम आएगा बेटा टेट्रा, Ni नहीं लगाएंगे, Cu लगाएंगे, कॉपर वाला, जो अपने सिलेबस में एग्जांपल है। Cu NH3/4, क्योंकि Ni लगा देंगे तो NH3 जो है तो वीक फील्ड लिगेंड कैसा काम करेगा, बराबर है। और कॉपर के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड बताया ना अभी जस्ट। देखिए इसका नाम है बेटा टेट्रा अमाइन, क्या है, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड और सल्फेट, स्पेस दे करके सल्फेट। देखिए Cu +4 × 0 +2 × -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी निकाल सकते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना आ जाएगा इसमें, Cu -2 इज इक्वल टू 0, सो Cu इज इक्वल टू +2, ओके। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d9 4s2 4p0, 4s2 4p0। ध्यान से देखिएगा, अब Cu डाई पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन का आपको लॉस करना है, तो कितना बचा इसमें, 3d9 4s0 और 4p0। D में 9th इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चे धोखा खा जाते हैं। देखिए अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, NH3 यहां पर काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, Cu है इसलिए। देखिए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 9, और ये 4s है, 4p है, और ये 3d, ठीक है। अब हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रखता है। ध्यान से देखिएगा, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है, टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 4 6 8, बराबर है, जबकि वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या, जब देखिए NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है, तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या पहले अंदर इनर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयर जितनी पॉसिबल है तैयार करना, जितनी पॉसिबल हो सके, ठीक है।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 4pz मान लो आप इसको, px py pz है ना, किसी को मान सकते हैं अपन, मतलब लास्ट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा जो अभी काम का नहीं है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d एंटर्ड इनटू 4pz ऑर्बिटल, बराबर है, क्यों? बिकॉज है ना NH3 किसका काम कर रहा है यहाँ पर, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा d ऑर्बिटल के 5 s 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 4s है सर और ये 4p, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा एक तरफ, ये वाला, इसको pz मान लिया हमने। ओके, अब देखिए कितने NH3 है, 4 NH3 है सर, 4 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस ये बॉक्स को हम कंबाइन करेंगे, ये रहेगा बेटा 3d 4s और 4p, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, एक d मैंने कंबाइन किया, एक s और 2p, तो बेटा यहाँ पर होगा dsp2ho, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या रहेगा, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 8, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मींस 8 इलेक्ट्रॉन, तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे हम वैकेंट ऑर्बिटल में, दैट इज एक d रहेगा, एक s रहेगा और 2 p रहेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होगा dsp2। sp3 मत बताना क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन था, हमने इधर एंटर कर दिए, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होता, क्या मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार करता, अब ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन था तो उसको लास्ट में भेज दिए, और कहां पर एंटर कर दिए, जो ऑर्बिटल अभी हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना है आपको। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है इसमें, सर यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो रहा dsp2, ओके। ऑर्बिटल कौन सा यूज किया हमने, इनर ऑर्बिटल यूज किए, चलिए देखिए यहाँ पर ये रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, पैरा, PARA पैरामैग्नेटिक, है ना, और म्यू कितना आ जाएगा बेटा इसमें, म्यू इज इक्वल टू 1.732 dm, जो आपके सामने फॉर्मूला है बताया मैं आपको, है ना। n इज इक्वल टू 1 रहा तो म्यू कितना आ जाएगा 1.732 bm, बोहर्स मैग्नेट्रॉन, बराबर है। ये ऐसे निकाले थे हमने, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 bm, और म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 और bm, और कितना हो जाएगा बेटा √3 इज इक्वल टू 1.732, ओके। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडेशन कौन सा था, dsp2 था, तो ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, सर इसकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर, कौन सी रहेगी, स्क्वायर प्लेनर, ओके। अब स्क्वायर प्लेनर कैसे आएगी, ध्यान से देखिए, हाँ Cu 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर ये SO4 लगा दिया, फिर चार्ज बता दो +2, एक NH3 सर, सेकंड NH3, थर्ड और ये 4, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। पूरा डिटेल आ गया इसमें पॉइंट्स, जो मुझे एक्सप्लेन करना था और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देंगे। अब ये देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसलिए हमने इसको पैरामैग्नेटिक बताया, है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी है ना मेटल आयन के पास में, ठीक है। इसका पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, चलिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, CONH3/6 चार्ज है उस पर +3, और एक एग्जांपल लेंगे हम COF6 चार्ज रहेगा -3, COF6 चार्ज रहेगा -3, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 है शायद, देखो CONH3/6 मतलब 6 लिगेंड है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको, बराबर, जितने लिगेंड रहेंगे उतने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इसमें, बराबर है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर CO+6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा सर +3, CO का एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3d7 4s2 4p0 ऐसे रहेगा, और उसके बाद में 4d, चलिए 4d की जरूरत ही नहीं है इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना CO,
सॉरी NH3 किसके साथ में, CO के साथ में। देखिए तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट सर +3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s 0 और 4p 0। तो D में सर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, s ऑर्बिटल और ये है सर p ऑर्बिटल। ध्यान से देखिएगा 3D 4s और 4p 1 2 3 4 5 ओके, ये 6, ठीक है। देखिए 3D 4s और 4p, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या NH3 ये है सर SFN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर इट फॉर्म क्या तैयार करेगा सर, ये तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है, जिसको हम स्पिन पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां एंटर, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर। तो ध्यान से देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार होगी, जो मैं आपको बताया था, स्पिन पेयरिंग बताते हैं इसे, 2 4 6। ये वैकेंट हो गया ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, और 4p भी सर वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए बेटा ये 3D 4s और 4p। ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताता था ना n-1 इंटू d ऑर्बिटल यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो n यहाँ पर 4 है, तो ये d कितना रहेगा 3, n-1 4 में से 1 माइनस कर दिया पुण्य। ओके, देखिए कितने NH3 6 NH3 हैव कितने 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 बॉक्स आपको कंबाइन करना पड़ेगा। वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6। देखिए तो ये मैंने 6 वैकेंट ऑर्बिटल ले लिया, रेडी कर लिया यहाँ पर 1 2 3 4 2 6। देखिए ये रहेगा बेटा DSP D2sp3, 2d 1s और 3p, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 6। देखिए कितने हैं, NH3 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 10 और ये 2 12। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा इसमें D2sp3। क्या हो जाएगा, D2sp3। तो ध्यान से देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर इसमें D2sp3। ऑर्बिटल रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल मैंने यूज किया, 4d यूज नहीं किया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको हम, LSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बराबर है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा बेटा इसका, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहेगा सर इसका डायामैग्नेटिक, और म्यू सर हो जाएगा इसका 0। म्यू कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसका स्ट्रक्चर कौन सा आएगा D2sp3 के लिए, फिर sp3d2 एक ही बात है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सर ऑक्टाहेड्रल। कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। देखिए CO 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए एक NH3, सेकंड NH3, थर्ड NH3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और चार्ज आ जाएगा बेटा इस पर +3। हो गया इसका काम। ओके, इतने पॉइंट अपने को एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब VBT आपको पूरा पढ़ना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 6, क्योंकि आज नंबर ऑफ एग्जांपल ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। देखिए COF6 चार्ज है इस पर -3। ध्यान से देखिएगा, COF6 चार्ज है इस पर -3। इसका नाम है हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन। क्या है, हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, ओके, थर्ड और आयन स्पेस छोड़ करके हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन। ध्यान से देखिएगा, CO+6 into -1 is equal to कॉम्प्लेक्स चार्ज CO-6 is equal to -3 और CO is equal to +6 -3 that is +3, बराबर है। मतलब यहाँ पर CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है सर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR 3D7 4s2 4p0 और 4d0। मैंने इसके लिखा क्योंकि ये जो है फ्लोरीन, ये है वीक फील्ड लिगेंड।
क्या है ये। और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो उस समय मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं करता, मतलब यहाँ पर स्पिन पेयरिंग नहीं होगा। ओके, देखिए CO+3 कितना है इसमें 3D6 4S0 4P0 और 4D0। अब D में ध्यान से देखिएगा बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए D में मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, जिसमें से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां पर लिखिए हमने 4s, ये है सर 4p और ये है बेटा 4d। ठीक है, देखिए 3d 4s 4p और 4d, 3d 4s 4p और 4d। देखिए 3d प्रेजेंट रहने के बावजूद हम यूज कर रहे 4d ऑर्बिटल। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर ये वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन क्या है बताइए आप? वीक फील्ड लिगेंड है ना। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट फॉर्म, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं होगी। ओके, ध्यान से देखिएगा। हाँ, 6 फ्लोरीन हैज कितने 12 इलेक्ट्रॉन है ना, विच आर एंटर्ड इन। अब किस में एंटर करेंगे इसको? वैकेंट 4s 4p एंड 4d ऑर्बिटल्स। और 4d वाले कितने 3 यूज करेंगे सर, ये सॉरी 2 बराबर है। देखिए 6f है तो आपको 6 ऑर्बिटल लेना है। ठीक है, 3 4 2 6। ओके, एस कितने यूज किए सर? एक p 3 यूज करे सर हमने और d 2 यूज करे। ये रहेगा बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। 6 फ्लोरीन के पास में 12 इलेक्ट्रॉन है और इन 12 इलेक्ट्रॉन को हम एंटर करेंगे इन वैकेंट ऑर्बिटल में, है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले तैयार होता, देखिए 2 4 6 8 10 और 2 12। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है इसमें? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा सर। कौन सा हो रहा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन क्या क्या करना है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सर इसमें। ओके, क्या रहेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक सर पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्यों रहेगा पैरामैग्नेटिक? क्योंकि सर यहां पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने हैं? 4। ठीक है, तो म्यू रहेगा बेटा इसमें 4.9। कैसा आता? n इज इक्वल टू 4 है सर। म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 Vm। आप रट भी सकते हो इसको डायरेक्ट। ओके, तो 4 इंटू 4+2, ओके, दैट इज, ये क्या है? Vm है ना 24, दैट इज 4.899 और कितना रहेगा? 4.9। ओके, अच्छा ज्योमेट्री कौन सी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि sp3d2 बोलो आप या फिर d2sp3 बोलो, एक ही बात है हाइब्रिडाइजेशन। बस वो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस रहता। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हमने इसको आउटर ऑर्बिटल क्यों बताया? क्योंकि सर यहाँ पर हमने 4d ऑर्बिटल यूज किए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक f, सेकंड f, थर्ड f, फोर्थ f। देखिए FeCN/6 चार्ज है -4, so Fe + 6 × -1 is equal to -4, Fe - 6 is equal to -4 और Fe is equal to +2। बराबर बेटा, ध्यान से देखिएगा। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर Ar 3d6 4s2 और 4p0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने Fe डाई पॉजिटिव बताया आपको, मतलब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0 4p0। D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, 3d 4s और 4p, 3d 4s और 4p इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर देखिए Cn जो है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी वजह से ये तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इट इज फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, तो d ऑर्बिटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार कर दिया इसने। ये s ऑर्बिटल और ये है सर p ऑर्बिटल, 4s
4p और ये है बेटा 3d। ठीक है, कितने Cn है? 6 Cn। इसके पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 12 और आपको ये कंबाइन करना है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए 2d कंबाइन किया हमने, एक s और 3p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, ये होगा बेटा d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाद में होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ध्यान से देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। 1 2 3 4 और 2 6, 2 4 6 8 10 और 12 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें d2sp3। सही है ना? क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार की हुई? क्योंकि यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3, है ना? कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा सर? कॉम्प्लेक्स रहेगा इनर ऑर्बिटल, बराबर है। उसके बाद में क्या रहेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बराबर है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक। क्यों रहेगा सर डायमैग्नेटिक? इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ओके, म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। देखिए यहाँ लिखे हमने Fe 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। ये एक Cn सर, ये सेकंड Cn। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकंड, ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6। चार्ज आ जाएगा इस पर -4। चार्ज कितना आएगा? -4। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए लिखिए, आप चेक कीजिए आपका खुद का। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, इसका पेज नंबर 6। ठीक है, इसकी छोटी कर लो इसका। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिए बेटा, FeH2O/6। एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। FeH2O/6 समझ लीजिए आप, FeH2O/6। ओके, एग्जांपल नंबर 8, FeH2O/6, चार्ज +3, तो Fe +6 × 0 इज इक्वल टू +3 और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया सर यहाँ पर +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe बताइए, Ar, ओके, 3d 6, 4s 2, 4p 0 और 4d 0। ओके, ध्यान से देखिएगा, Fe +3 मींस सर हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किए, तो ये हो जाएगा 3d 5, 4s 0, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किए, 3d 5 बचा, 4p 0 और 4d 0। d में सर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, 1 2 3 4 5। ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल्स और ये है बेटा d ऑर्बिटल। ओके, देखिए 3d 4s 4p और 4d, 1 2 3, ओके, 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट H2O क्या है? WFL, वीक फील्ड लिगेंड है सर, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आउटर ऑर्बिटल यूज करेंगे, ये वाले। ओके, S कितने कंबाइन करेंगे हम? एक, p ऑर्बिटल कितने? 3, ओके, और d ऑर्बिटल 2, तो ये हो जाएगा बेटा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने H2O है? 6 है सर। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। किसमें? वैकेंट ऑर्बिटल में। ध्यान से देखिएगा, 3 4 2 6, देखिए 2 4 6 8, ओके, 8 10 और 2 12। हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इसमें sp3d2। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। ओके, तो देखिए सर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ये रहेगा सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैरेक्टरिस्टिक रहेगा सर इसमें पैरामैग्नेटिक। क्यों रहेगा पैरामैग्नेटिक? बताइए, क्योंकि यहाँ पर n कितना है? 4 है सर, है ना? 4 n पर 5, सॉरी, n कितना है? 5 है, तो म्यू कितना आ जाएगा? बताइए, म्यू इज इक्वल टू 5.916 bm बोहर्स मैग्नेट्रॉन। कैसे निकाले हमने? क्योंकि सर म्यू इज इक्वल टू था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट कितना? 5 × 5 + 2, n × n + 2, है ना? 5 + 2 और bm कितना आ जाएगा? अंडर रूट 35, और अंडर रूट 35 रहता है बेटा 5.916 bm बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, यह है इसका करेक्ट और फाइनल आंसर। ठीक है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
निकालो जल्दी से इसको। एक मिनट देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। देखिए अगर मैं यहाँ पर FeH2 की बात किया, एक H2O, दूसरा H2O सर, ओके, ये थर्ड वाला H2O, थर्ड H2O, फोर्थ H2O, फिफ्थ H2O, सिक्स H2O और चार्ज रहेगा बेटा इस पर +3, ठीक है ना। निकाल इसके स्क्रीनशॉट। देखिए हाँ, तो यहाँ पर मैंने मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल ले लिया आपको वीबीटी समझाने के लिए। एक लास्ट टॉपिक बाकी है, बस 5 मिनट का लास्ट टॉपिक है, फिर एंड हो जाएगा वीबीटी। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्या लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, क्या ये 100% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ओके, ध्यान से देखिए। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। देखिए वीबीटी का पहला लिमिटेशन ये है कि वीबीटी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, वीबीटी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स मैनी अजम्पशन, मतलब इसमें बहुत सारे अजम्पशन थे जिनका कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। थर्ड पॉइंट यह है कि वीबीटी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। वीबीटी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक कॉम्प्लेक्स, मतलब वीबीटी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से रहेंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से रहेंगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सका, ठीक है ना। इट कैन नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया थर्मोडायनेमिकल और काइनेटिकल, है ना, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल complex which has coordinate 4 बॉन्ड, जिसके पास में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना? 4। ऐसे लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना? 4। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कैसे पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर रहेगा क्या टेट्राहेड्रल रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से लिखिए, it cannot explain reactivity of D3, D4, D5, D6 आयन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब इसकी रिएक्टिविटी, कौन से आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनर कॉम्प्लेक्स बता देंगे, इनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी और एक पॉइंट, इट कैन नॉट सेटिस्फाई मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करेंगे MnCn/6 चार्ज है पर -3 कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी थ्योरेटिकल म्यू आ रहा है यहाँ पर 0 और थ्योरेटिकल म्यू कितना है, मतलब जो थ्योरी के थ्रू प्रूफ हो रहा था 0
और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रूफ हुआ 2.828। देखिए इट कैन नॉट सेटिस्फाई मैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना, मीन्स इट कैन नॉट, ऐसा बोल सकते हैं ना, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डाटा, ओके, मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, वीपीटी। ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसने कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपको पढ़ने में आए नहीं वो कलर वाले कंपाउंड कौन से रहेंगे। सेकंड, इसमें बहुत सारे अजम्पशन हैं, इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ अजम्पशन या फिर मैनी अजम्पशन, बहुत सारे अजम्पशन थे इसमें। अब यहाँ पर हम लिगेंड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, और जब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया तो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। इसने काइनेटिक और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि काइनेटिकली और थर्मोडायनामिकली कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल हो गए, और ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर टेट्राहेड्रल है, क्योंकि दो में से कोई एक हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए रिएक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इनर कॉम्प्लेक्स ही, और लास्ट में मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी ये 100% सही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल अलग चीज मिल रही थी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग मिल रहा था। चलिए ठीक है, बाय।